नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा शेयर्स की फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न आरओआर। इसके बारे में हम लोगों ने जाना, इसके फॉर्मूले देखे, इसके ऊपर एसएससी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए थे लास्ट 5 इयर्स उसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये जो शेयर मार्केट है इसके अंदर शेयर्स परचेस किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं और उसके ऊपर ब्रोकरेज देना पड़ता है और ब्रोकरेज के ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे एसएससी बोर्ड में लास्ट 5 इयर्स उसको मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो शेयर मार्केट में शेयर्स के परचेस और सेल के ऊपर है। तो शेयर मार्केट में शेयर्स परचेस और सेल किए जाते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इनके नाम सुनो पहले। बीएसई ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे शेयर्स परचेस और सेल किए जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा है एनएसई, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग शेयर्स परचेस और सेल कर सकते हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके फुल फॉर्म ध्यान में रखना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और ये दोनों मार्केट में, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग डायरेक्ट शेयर्स परचेस या सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे जिनको लाइसेंस दिए जाते शेयर मार्केट में शेयर्स को परचेस करने के लिए और सेल करने के लिए, तो सेबी के थ्रू कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कंपनी है उनको लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ऐसे लाइसेंस दिए गए कुछ कंपनी के नेम मैं बता देता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एंजल वन है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के परचेस और सेल करवाते हैं। उसके बाद शेर खान, इसका नाम सुना होगा आपने। उसके बाद ग्रो, और अभी बाकी भी बहुत सारे बैंक जो है जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये लोग भी अभी स्टॉक मार्केट में शेयर्स का परचेस और सेल करवा के देते हैं। तो हम लोग इनके थ्रू यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स परचेस और सेल कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये लोग मीडिएटर हुए, इनके थ्रू हमें जाना है। तो ये मीडिएटर हमसे क्या लेंगे फिर? ब्रोकरेज। हम इनको ब्रोकरेज देंगे, जितना भी ये शेयर्स का परचेस करवा के देंगे या सेल करेंगे उसके ऊपर हमें इनको ब्रोकरेज देना पड़ता है और ब्रोकरेज के ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक एक्सचेंज जो है यहाँ पे जाने के लिए हमें ये जो मीडिएटर है इनके थ्रू जाना होता है। तो बहुत सारे मीडिएटर है अभी, जैसे लॉकडाउन हुआ था कोरोना का, उसके बाद बहुत सारे ऐसी कंपनी आ गई है जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का परचेस और सेल करवा के देती है। शेयर्स का जो हम लोग परचेस करेंगे या सेल करेंगे उसके ऊपर हमें ब्रोकरेज और जीएसटी देना पड़ता है। उसके फॉर्मूले देखने के पहले एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। तो एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। समझो एक सुनील है और उस सुनील को अपना घर सेल करना है, और जो अनिल है उसको घर परचेस करना है। लेकिन इन दोनों को, जो एक को सेल करना है और दूसरे को परचेस करना है, ये जो घर परचेस और सेलिंग होने वाला है ये किसी ब्रोकर के थ्रू हो रहा है और इन दोनों को उस ब्रोकर ने मिलवाया। तो उस ब्रोकर का नाम है समझो नितेश। उसने क्या किया, जिसको सेल करना है उसको बोला आपका घर मैं सेल करवा के देता हूँ लेकिन मुझे 2% का कमीशन दो। और जो अनिल है उसको घर परचेस करना है, नितेश ने उसको बोला कि तेरे तुझे अगर घर परचेस करना है तो तुझे मैं घर परचेस करवा के देता हूँ लेकिन 2% का कमीशन देना होगा। 2% का कमीशन फिक्स हुआ। जिसका घर सेल करना है उससे भी मिलेगा और जिसको परचेस करना है उससे भी, क्योंकि ये बंदा उसके ऊपर वर्क करेगा और इसके लिए यहाँ इन दोनों से वो कमीशन ले रहे हैं। तो समझो 50 लाख उस घर की वैल्यू है सेल करने की। उसने बेचा 50 लाख में, इसने भी लिया 50 लाख में, तो 50 लाख में घर का सेलिंग हुआ। और इस अगर अनिल के यहाँ से देखेंगे तो उसने परचेस किया 50 लाख, लेकिन जिसने सुनील ने जो सेल किया 50 लाख, तो उसको 50 लाख मिला क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 लाख के ऊपर 2% का कमीशन। तो कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख कमीशन यहाँ पे देना होगा।
तो सुनील को कितना अमाउंट मिल रहा है? 49 लाख सिर्फ मिलेगा, 1 लाख कम मिलेगा क्योंकि उसको कमीशन देना पड़ा नितेश को। और यहाँ पे अनिल का अगर सोचेंगे, उसने परचेस किया तो उसको 50 लाख में घर पड़ा है क्या? नहीं, उसको 50 लाख में नहीं पड़ा है, उसको भी कमीशन 2% 2%, मतलब 1 लाख। 50 लाख का 2% निकालना है 1 लाख, तो उसको यहाँ पे कमीशन 1 लाख देना पड़ा। तो इसको घर कितने में पड़ा है? 51 लाख। तो परचेस के टाइम पे एडिशन हो रहा है ब्रोकरेज का, जो परचेस वैल्यू है उसमें ब्रोकरेज ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अगर बनाएंगे तो परचेस के टाइम पे जो परचेस कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रोकरेज को ऐड कर रहे हैं। और जब सेलिंग की बारी आ गई, इसने सेल किया सुनील ने, तो उसको कितना मिला? रिसीव्ड अमाउंट कितना हुआ? 49 लाख, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, ये ब्रोकरेज माइनस हुआ, उसको देना पड़ा ना। घर उसका 50 लाख में सेल हुआ, लेकिन 50 लाख उसके हाथ में नहीं आएगा, उसको उसमें से 1 लाख कमीशन देके 49 लाख। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है उसमें क्या हुआ? ब्रोकरेज माइनस हुआ। तो आपको ना परचेस के टाइम पे एडिशन है और सेलिंग के टाइम पे माइनस है। ये जो प्लस और माइनस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर शेयर्स में भी होने वाला है ऐसे ही। कैसे देखो, समझो एक शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज, आप उसको परचेस कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको परचेस करेंगे तो आपको 100 रुपीज तो देना ही है मार्केट वैल्यू, लेकिन उसके ऊपर आपको क्या देना होगा? ब्रोकरेज। समझो 1 रुपीज का ब्रोकरेज दिया आपने, तो आपको ये शेयर्स कितने में पड़ा? 101। अगर आप यही मार्केट वैल्यू पे शेयर सेल कर रहे हैं तो क्या होगा? 100 रुपीज उसका मार्केट वैल्यू, लेकिन सेल करने के बाद पूरे 100 आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, उसमें से आपको ब्रोकरेज 1 रुपीज माइनस करके अकाउंट में पैसे आएंगे 99 रुपीज। जब परचेस करेंगे तो सिर्फ 100 रुपीज नहीं देना है, आपको ब्रोकरेज भी देना है, तो 101 रुपए, मतलब 101 रुपीज आपका जाएगा अकाउंट में से। ये अकाउंट में से डेबिट होगा, और ये जब सेल करोगे तब आपको इतना क्रेडिट मिलेगा। ध्यान में रख। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें फेस वैल्यू दिया था 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 150, ब्रोकरेज के परसेंट दिए थे 2% और फाइंड द ब्रोकरेज, ये क्वेश्चन आया था मार्च 2024 में। तो सेम, इसको सेम फॉर्मूले से कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या लिखना है? ब्रोकरेज अगर मुझे निकालना है तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू ब्रोकरेज परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। ब्रोकरेज के परसेंट कितने? 2%, तो 2/100 ऐसे लिखना है, इनटू मार्केट वैल्यू कितना था? 150। तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 जा 15। तो ब्रोकरेज कितना आया? रुपीस का सिंबल देना है और 3 रुपीज ब्रोकरेज। इतना ही क्वेश्चन पूछा है, आपको ब्रोकरेज निकालना है, हम लोग उतना ही सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, मार्केट वैल्यू दिया है। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200। मार्केट वैल्यू कितना है? 200। इफ द ब्रोकरेज रेट, ब्रोकरेज का परसेंटेज दिया है 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और ये आया था जुलाई 2019 में। परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, आपको परचेस वैल्यू निकालना है, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। परचेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कॉस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस नहीं बोल सकते, शेयर मार्केट में हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं, तो मार्केट वैल्यू प्लस आपको ब्रोकरेज ऐड करना है, तो परचेस वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि ब्रोकरेज देना पड़ता है ना, तभी हम लोगों ने परचेस के टाइम पे उसको ऐड किया है। ध्यान में रखना है, यहाँ पे एडिशन होगा। सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह हम लोग क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू। तो पहले ब्रोकरेज निकाल के फिर हम लोग परचेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ब्रोकरेज निकालने के लिए फॉर्मूला अभी देखा हम लोगों ने,
ब्रोकरेज का यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रोकरेज निकालने के लिए क्या करना है, ब्रोकरेज परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। तो ब्रोकरेज के परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज के परसेंट कितने दिए, 0.3% इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 0.3 इंटू 2 करना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 0, 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस आएगा। तो ब्रोकरेज कितना है, ₹0.6, ये आपको ब्रोकरेज देना है। देखो शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो आपको देनी है 200 और उसमें ब्रोकरेज भी देना है, तो परचेस वैल्यू क्या आएगा, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू ये जो है 200 रुपए तो देने हैं प्लस ब्रोकरेज देना होगा। तो 200 प्लस 0.6 तो कितना आएगा 200.6, और रुपीस का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ना इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, भुजंग राव इन्वेस्टेड ₹2,50,590 इन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिया था 10 और मार्केट का वैल्यू है 250, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2% एंड जीएसटी का भी रेट दिया गया है 18%। और ये जो शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन आएगा ना शेयर्स के ऊपर, तो इसमें जीएसटी हमेशा 18% ही रहेगा। देन फाइंड, तीन चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन है द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, कितने शेयर्स उसने परचेस किए, इन्वेस्टेड अमाउंट दिया है और आपको शेयर्स कितने परचेस किए वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, कितना ब्रोकरेज उसने पेड किया है, और जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडिंग, तो इस ट्रेडिंग के अंदर उसने जीएसटी भी कितना पेड किया। ये तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, उसने कितने शेयर्स परचेस किए। समझो देखो आप लोगों ने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए, समझो पेन लेने में, पेन परचेस किए 50 रुपीज के, लेकिन आपने कितने पेन उसमें परचेस किए ये कब पता लगेगा, जब एक पेन की कॉस्ट मैं बताऊंगा तभी आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। समझो एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेन मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट वाली जो अमाउंट है उसको एक कॉस्ट जो है पेन की उससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों को नंबर ऑफ पेन ये आंसर मिलेगा। कितना आया, 10 पेन परचेस किए, लेकिन मुझे एक पेन की कॉस्ट जो है परचेस कॉस्ट वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलेंगे मार्केट वैल्यू तो दिया है एक शेयर का 250, तो 250 से डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट भी दिया है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर का उसके ऊपर ब्रोकरेज भी देना है। यहाँ पे फॉर्मूला देखो परचेस के साइड से क्या फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये तीनों वैल्यू का एडिशन करके हमें एक शेयर की कॉस्ट निकालनी होगी, परचेस कॉस्ट, और वो जो आएगी कॉस्ट एक शेयर की उससे हम लोग इन्वेस्टेड जो अमाउंट है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया इन्वेस्टेड अमाउंट 50 रुपए, एक पेन जो परचेस किए 50 रुपए के, और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तभी जाके हमें नंबर ऑफ पेन मिलेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक शेयर की जो कॉस्ट है परचेस कॉस्ट उसको निकालना है, और ये क्वेश्चन परचेस की साइड से तो ये एडिशन होने वाला है यहाँ पे। अगर सेलिंग के साइड से होता तो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें परचेस कॉस्ट निकालेंगे एक शेयर की। तो परचेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, सबसे पहले तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले अगर मुझे परचेस वैल्यू निकालना है तो मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज और जीएसटी तीन चीजें फाइंड आउट करो। मार्केट वैल्यू हमें दिया गया है, मार्केट वैल्यू कितना है 250, ये हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज निकालेंगे हम लोग। ब्रोकरेज इज इक्वल टू ब्रोकरेज परसेंट, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, इनटू मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज के परसेंट कितने दिए यहाँ पे 0.2%,
0.2 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 250। तो यहाँ पे करो 1 0 0 कैंसिल करो, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 इंटू 0.1 करना है, 0.1 इंटू 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। चाहे तो आप लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो अगर आपको करना है तो 0.5 आगे एक जीरो लिख सकते हैं 0.50, ये रुपीस का सिंबल यूज करना है। ये आ गया ब्रोकरेज। हम लोग एक ही शेयर के ऊपर देख रहे हैं, ये ब्रोकरेज निकाला है सिर्फ 1 शेयर का। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज हुआ उसके बाद जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडलाइन क्या दिया देखो, परचेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का परचेस वैल्यू क्या आने वाला है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू ये तो फर्स्ट वन, उसके अंदर ये ब्रोकरेज ऐड होगा सेकंड, क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। अब तीसरी चीज फाइंड आउट करनी है वो जीएसटी। जीएसटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम होगा जीएसटी परसेंट। सब फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, ब्रोकरेज निकालना है तो ब्रोकरेज परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। अब मुझे जीएसटी निकालना है तो जीएसटी परसेंट इंटू जो ब्रोकरेज मिला है ना उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं। ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जीएसटी के परसेंट कितने 18%, 18 अपॉन 100 इंटू 0.5, 5 लिख सकते हैं 50 भी लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे, दो जीरो से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस आएगा, 0.18 इंटू 0.5। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 5 तो 90 आ जाएगा। और कितने डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो कितने 3 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 2 तीसरा डेसिमल प्लेस 0 लेना है और यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो इतना जीएसटी आएगा। तो आपको 3 चीजें यहाँ से मिल गई, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज और जीएसटी। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे परचेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। परचेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। मार्केट वैल्यू है 250 प्लस 0.5 ब्रोकरेज और जीएसटी 0.09। अब इसका एडिशन करना है आपको, तो कितना हो पाएगा 250 पॉइंट कुछ नहीं, आप लोग ऐसे 00 लिख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है 0.5, फिर क्या करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.09 ऐसे, तो 9 5 0 5 2, तो आंसर क्या आ रहा है 250.59, ये आंसर आएगा। ये परचेस वैल्यू हुआ है 1 शेयर का, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है वो देखो और एक पेन की कॉस्ट कितनी है उसे डिवाइड करो। यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऊपर लिखना है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और नीचे क्या आएगा परचेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, या ऐसे आएगा। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है टोटल 2,50,590, और एक शेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 250.59 ऐसे। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो उसको निकाल दो 2 डेसिमल प्लेस को, तो ये कैसे होगा देखो, ये नंबर ऐसे बन जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में आपने 2 डेसिमल प्लेस निकाला है तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 जीरो ऐड कर दो,
एक और दूसरा जीरो ऐड 25,059 25,059 वन जा 25,059 वन और आगे कितने जीरो यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 2 3 तो आंसर कितना आया 1000 ये आंसर आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज का आंसर कितना है 1000। तो ये फर्स्ट वन जो है उसका आंसर मिल गया। 1000 शेयर्स जो भुजंग राव है उसने परचेस किए थे। एक शेयर का ब्रोकरेज अपने पास है, हम लोगों ने जब निकाला था ना मार्केट वैल्यू एक शेयर की जो है उसके ऊपर ब्रोकरेज निकाला है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू 1000 करेंगे तो 1000 शेयर्स का ब्रोकरेज भी मिलेगा। हमें जो फाइंड आउट करना है ना दूसरा वाला द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड इज, आप लोग क्या कर सकते हो ब्रोकरेज 0.5 जो है 50 लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग हुआ इसके अंदर कितना जीएसटी पेड हुआ, तो एक शेयर्स के ऊपर जीएसटी निकाला हुआ है तो 1000 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000 शेयर्स के ऊपर कितना जीएसटी पेड करना पड़ा। तो एक जो है फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर मिलने से बाकी दो जो सब क्वेश्चन है उसके भी आंसर मिलेंगे, तो हम लोग उसका आंसर अभी निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, ये अगर मुझे निकालना है दूसरा वाला सब क्वेश्चन देखो, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर, जो एक शेयर्स का ब्रोकरेज कितना आया था ना उसको हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक शेयर्स के लिए कितना ब्रोकरेज आया था अभी हम लोगों ने देखा 0.5 इंटू कितने शेयर से यहाँ पे उसने परचेस किए थे, हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाला है 1000। एक शेयर्स का इतना ब्रोकरेज है तो 1000 शेयर्स का कितना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये 3 डेसिमल प्लेस राइट में जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस दूसरा एक जीरो है, एक जीरो और लेना होगा, ऐसे 3 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे 1 2 3 डेसिमल प्लेस और ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पे आएगा। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे 500 पॉइंट ऐसा आएगा, तो आगे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो 500 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड इज कितना ₹500, ऐसे स्टेटमेंट बाद में आप लोग बॉक्स में लिख सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो सब क्वेश्चन जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडिंग, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही करना है। एक शेयर्स के ऊपर कितना जीएसटी पेड हुआ था, जीएसटी पेड ऑफ वन शेयर, एक शेयर्स के लिए कितना जीएसटी पेड हुआ इनटू नंबर ऑफ शेयर, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। एक शेयर्स के ऊपर हम लोगों ने कितना जीएसटी पेड किया था 0.09 इनटू यहाँ पे कितना करना है 1000 शेयर से, आंसर अपने पास है पहले ही निकाला है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 3 डेसिमल प्लेस आपको राइट में लेके जाना है, तो 1 डेसिमल प्लेस सेकंड और तीसरा प्लेस आपको जीरो लेना है, इसके बाद आएगा पॉइंट। तो ये अमाउंट कैसी बनेगी फिर 0090 मतलब कितना हो 90 मतलब 90 रुपीज, ऐसे सिंपल है क्वेश्चन। तो ब्रोकरेज टोटल पेड हुआ 500 और टोटल जीएसटी इस ट्रेडिंग के अंदर पेड हुआ 90 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000। ये तीनों सब क्वेश्चन थे उनके आंसर ये है। बाद में आप लोग एक बॉक्स के अंदर तीनों क्वेश्चंस लिखो, उसके आगे उसके आंसर्स लिखने। तो ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये परचेस के साइड से आया हुआ क्वेश्चन था, ये परचेस के साइड से आया है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। परचेस के टाइम पे आएगा तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको यूज करो, परचेस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज और जीएसटी, इनका सबका एडिशन होगा। अगर ये सेलिंग वाले साइड से आता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे परचेस की जगह अगर सेल होता तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज माइनस होगा, जीएसटी माइनस होगा, फिर वो अमाउंट जो बचेगी वो अपने को मिलेगी। परचेस के टाइम पे ये अमाउंट हमें पेड करनी पड़ती है, शेयर की मार्केट वैल्यू देनी होती है, ब्रोकरेज भी देना होता है, जीएसटी भी देना होता है, फिर जाके एक कॉस्ट मिलती है।
और सेलिंग के टाइम पे सारी चीज़ें माइनस होके फिर हमें मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने शेयर सेल किया है, तो पूरी अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं आएगी, ये सब माइनस होके ही आएगी। ब्रोकरेज जाएगा, जीएसटी जाएगा, वो माइनस होगा, जो अमाउंट बचेगा वो अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये दो, अगर आपको ये पीवाईक्यू सीरीज अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अपनी चैनल है ई एडू केयर सेंटर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।